Hello students, welcome to Biology World. I am Priyanka Shuran. In the previous video, we have discussed about the general characters of Bryophyta. Bryophyta वो प्लांट जो लैंड पे सबसे पहले आए थे, लेकिन फिर भी उनको हम ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स नहीं कहते हैं. क्यों नहीं बोलते? बिकॉज दे नीड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल, और वी कैन से दे नीड वाटर फॉर द फर्टिलाइजेशन. ब्रायोफाइट्स अब पानी की ज़रूरत है, ज़मीन पे भी रहते हैं, पानी की भी ज़रूरत है, सो दे आर नोन एज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम. क्या बोलते हैं ब्रायोफाइट्स को? एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम. यही पे क्वेश्चन आता है कि उन्हें ट्रू प्लांट्स क्यों नहीं कहते हैं, ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट क्यों नहीं बोलते हैं? तो पहला, क्योंकि उनको पानी चाहिए, एंड द सेकेंड थिंग दैट दे डू नॉट हैव वस्कुलर टिश्यूज, उनमें वस्कुलर टिश्यू नहीं है. ब्रायोफाइट से एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनता है कि वो कौन से प्लांट है जिनमें सबसे पहले इम्ब्रियो की फॉर्मेशन हुई थी, दैट द फर्स्ट इम्ब्रायोफाइट्स, सो दे आर द ब्रायोफाइट्स. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन. ब्रायोफाइट्स को 3 क्लासेस में डिवाइड किया गया है: लीवरवर्ट, होर्नवर्ट एंड मोसेस. क्या है? लीवरवर्ट, होर्नवर्ट एंड मोसेस. और इन तीनों क्लासेस को हम एक डिफरेंशिएटिंग फॉर्म में लर्न करेंगे कि उनके बीच में मेजर डिफरेंस क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं और इम्पोर्टेंस क्या है. जो लीवरवर्ट और होर्नवर्ट्स हैं उनके कैरेक्टर्स क्या है? सेम है. लीवरवर्ट और होर्नवर्ट्स के कैरेक्टर सेम है, तो जो मेन डिफरेंस रहेगा दैट विल बी बिटवीन द लीवरवर्ट एंड द मोसेस. सो सबसे पहले हम बात करेंगे जो लीवरवर्ट है उनकी प्लांट बॉडी कैसी होती है. थैलॉइड होती है. कैसी होती है? थैलॉइड. दैट इज कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव. लेकिन जो मोसेस है, मोसेस की बॉडी कैसी है कि जो जुवेनाइल स्टेज रहती है वो प्रोटोनीमा स्टेज में रहती है, लेकिन जो अडल्ट स्टेज है दैट इज द लीफी स्टेज, लीफ प्रेजेंट होती हैं. देखो जुवेनाइल में, मोसेस में क्या होता है, जुवेनाइल में एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बनता है जो ग्राउंड पे क्रीप करता है, लेकिन जो अडल्ट फेज है उसमें लीफी स्टेज बन जाती है. ठीक है, सो द जुवेनाइल फेज, जो यंग फेज है उसको प्रोटोनीमा कहते हैं, और जो अडल्ट फेज है उसे लीफी फेज या लीफी स्टेज कहते हैं. रहिजोइड्स की बात करें तो बेटा जो लीवरवर्ट्स होते हैं, ठीक है, उनके जो रहिजोइड्स दैट इज रूट लाइक स्ट्रक्चर, ट्रू रूट नहीं है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, तो वो यूनिसेलुलर हैं और अनब्रांच्ड हैं. कैसे हैं? यूनिसेलुलर हैं और अनब्रांच्ड हैं. लेकिन ब्रायोफाइट्स में वो मल्टीसेलुलर हैं और ब्रांच्ड हैं. ठीक है, अब इनकी बॉडी के ऊपर प्लांट्स पे स्केल्स की अगर हम बात करें तो होर्नवर्ट में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं और जो मोसेस में स्केल्स एब्सेंट रहते हैं. नेक्स्ट दैट इज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. तो जो लीवरवर्ट हैं सबसे इंपॉर्टेंट गैमा कब बनता है? देखो लीवरवर्ट्स के एग्जांपल है मार्केंशिया और रीसिया, रीसिया एंड मार्केंशिया. एनसीईआरटी में मार्केंशिया का डायग्राम गिवन है, और जो डायग्राम है वो डिफरेंशिएट करता है मेल मार्केंशिया और फीमेल मार्केंशिया में. तो अगर हम इसके डायग्राम की बात करें मार्केंशिया का, तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, जिसपे क्या है, अब इट इज हेट्रोथेलिक. मार्केंशिया क्या है? हेट्रोथेलिक है, मतलब मेल प्लांट बॉडी अलग है, फीमेल प्लांट बॉडी अलग है. और इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि डायग्राम को देख के आपको बताना होता है कि ये मेल है या फीमेल है. अगर ऐसा फ्लावर की तरह स्ट्रक्चर आपको नजर आता है देन इट इज द मेल मार्केंशिया. और वही इस पे बना लेते हैं हम लोग, हालांकि अलग अलग, चलो अलग बना के बताती हूँ मैं आपको. अगर एक अम्ब्रेला जैसा, ठीक है, ऐसे एक अम्ब्रेला की तरह स्ट्रक्चर नजर आता है देन इट विल बी द फीमेल मार्केंशिया. अगर एक फ्लावर की तरह नजर आता है दैट इज द मेल मार्केंशिया. लेकिन वही अगर आपको एक अम्ब्रेला ऐसा स्ट्रक्चर, हैंगिंग स्ट्रक्चर नजर आता है देन इट इज द फीमेल मार्केंशिया. और इनके ऊपर जो मार्केंशिया है इस पे कप शेप स्ट्रक्चर बनता है दैट इज नोन एज द गैमा कप. और इन कप शेप स्ट्रक्चर में बिस्किट जैसे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं, दे आर नोन एज द गैमा. क्या बोलते हैं इनको? गैमा बोलते हैं. और ये गैमा क्या है? शेड हो जाएंगे, प्लांट बॉडी से अलग हो जाएंगे एंड दे विल फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल. तो इट इज अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन. 1
द नेक्स्ट दैट इज बडिंग, ठीक है, बर्ड्स भी बनती हैं लिवरवर्ट्स में, क्या है, बड की फॉर्मेशन होती है, एंड द डेथ एंड डिकेइंग ऑफ थैलस। ये थैलस क्या करता है, ये डिवाइड होता रहता है और एक टाइम आएगा जब ये सेपरेट हो जाएगा और एक न्यू इंडिविजुअल की तरह बिहेव करेगा। तो ये क्या है, दीज आर द मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन लिवरवर्ट। लेकिन मोसिस में क्या है, सिंपल फ्रेगमेंटेशन होती है। क्या होती है, फ्रेगमेंटेशन। नेक्स्ट जो मेन कैरेक्टर है वो है नेक कैनाल सेल इन आर्कीगोनिया। आर्कीगोनिया का डायग्राम हम आगे पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगी कि नेक कैनाल सेल कहाँ प्रेजेंट रहती हैं। सो द नंबर ऑफ नेक कैनाल सेल इन द लिवरवर्ट्स 4 to 6 व्हाइल इन द मोसेस इज 6 to 10। ये इंपॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में कि लिवरवर्ट्स में 4 से 6 आर्कीगोनिया है, नेक सेल का नंबर 4 से 6 है, और जो मोसेस हैं उनमें 6 to 10 है। नेक्स्ट इज द स्पोर डिस्पर्सल एजेंट। देखो इनकी बॉडी डिफरेंशिएटेड रहती है, स्पोरोफिटिक बॉडी, तो उसमें जो कैप्सूल की फॉर्मेशन होती है, फुट, सीटा एंड द कैप्सूल, 3 पार्ट्स होते हैं, लाइक फुट हो गया, देन द सीटा एंड कैप्सूल। इन कैप्सूल में स्पोर्स बनते हैं। क्या बनते हैं, स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है, और इन स्पोर्स को रिलीज करवाने वाले जो एजेंट्स होते हैं जो यूजुअली हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक बोले तो एटमॉस्फेयर से वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो अगर हम लोग लिवरवर्ट्स की बात करें तो इनमें इलेटर्स प्रेजेंट रहते हैं, और ये इलेटर्स क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे जिससे कैप्सूल बर्स्ट हो जाएगा। लेकिन मोसेस में इलेटर्स नहीं होते हैं। मोसेस में टिथ लाइक जो कैप्सूल है, कैप्सूल पे टिथ लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट रहते हैं जिसको पेरिस्टोमल टिथ कहते हैं, और स्पोर्स की डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। ध्यान रखना, लिवरवर्ट्स में इलेटर्स होते हैं और मोसेस में पेरिस्टोमल टिथ होते हैं जो स्पोर्स के डिस्पर्जन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज द वॉल ऑफ द स्पोरेंजियम। तो लिवरवर्ट्स में सिंगल लेयर्ड है, लेकिन जो मोसेस में क्या है, इट इज मैनी लेयर्ड और मल्टी लेयर्ड। स्पोरोफाइट, इट कैन बी डिफरेंशिएटेड लाइक इन मार्केंशिया, और इट इज अनडिफरेंशिएटेड इन रीसिया, और रीसिया का स्पोरोफाइट सबसे सिंपल होता है। कैसा होता है, सबसे सिंपल स्पोरोफाइट। तो अगर एमसीक्यू आ जाता है कि कौन से प्लांट का सबसे सिंपलेस्ट स्पोरोफाइट है, तो दैट इज ऑफ द रीसिया। और वही अगर हम बात करेंगे सबसे एडवांस, सबसे वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट की, तो वो होता है फ्यूनेरिया का। किसका, फ्यूनेरिया का जो कैप्सूल है या स्पोरोफाइट है वो वेल डिफरेंशिएटेड है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात करें तो पहले हमने बताया था दैट इज ऑफ रीसिया एंड मार्केंशिया बिलोंग्स टू द लिवरवर्ट्स, जिसमें रीसिया सबसे सिंपलेस्ट है। मार्केंशिया, देखो वैसे तो क्या है, ब्रायोफाइट सारे ही होमोथैलिक है, लेकिन जो मार्केंशिया है वो कैसा है, हेट्रोथैलिक है। प्लांट का जो बॉडी है मेल और फीमेल अलग अलग प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट अगर हम लोग एग्जाम्पल बात करें मोसेस के, मस्की जिसको बोलते हैं, ठीक है, MUSCI, मस्की और मोसेस, तो इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट एग्जाम्पल इज द स्फेग्नम, एंड स्फेग्नम इज ऑल्सो नोन एज द पिट मोस एंड द कॉटन मोस। और ये आज से 3 साल पहले नीट में ये क्वेश्चन था कि कॉटन मोस किसको बोलते हैं। एम्स में भी ये पूछा जा चुका है, एम्स में भी कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि पिट मोस किसे कहते हैं, कॉटन मोस किसे कहते हैं, देन इट इज द स्फेग्नम। अब देखो स्फेग्नम क्या है, इसको एज अ पैकेजिंग मटेरियल भी यूज किया जाता है। पैकेजिंग मटेरियल किसका, लिविंग ऑर्गन्स का। कोई भी लिविंग सेल है, कोई भी लिविंग टिश्यू है, ऑर्गन है, उसको ट्रांसप्लांट हमें ट्रांसफर करना है, ठीक है, ट्रांसप्लांटेशन के लिए लेके जाना है उसको, अभी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना है, तो कैसे लेके जाएंगे, तो यूजुअली उसको स्फेग्नम से कवर किया जाता है, क्योंकि स्फेग्नम क्या है, अपनी प्रॉपर्टीज के कारण ये वाटर लॉस नहीं करता, मॉइस्ट रहता है, और उसी के कारण जो ऑर्गन है, लिविंग पार्ट है, लिविंग मटेरियल है, वो सेफ रहता है। नेक्स्ट इज द पॉलीट्राइकम दैट इज नोन एज द हेयर कैप मोस, एंड द फिनेरिया दैट इज नोन एज द कोर्ड मोस। क्या बोलते हैं इसको, कोर्ड मोस। ये तीनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। रीसिया एंड मार्केंशिया ऑफ द लिवरवर्ट, एंथोसिरोस ऑफ द एंथोसिरोप्सिडा, स्फेग्नम, पॉलीट्राइकम एंड फ्यूनेरिया ऑफ द ब्रायोप्सिडा और मस्की। तो ये है क्लासिफिकेशन। अब हम डायग्राम की बात करते हैं, ठीक। डायग्राम किसका, एंथरीडियम दैट इज द मेल जो सेक्स ऑर्गन है, and the archegonium that is the female sex organ. So this is the diagram of antheridium.
एंथेरिडियम दैट इज द मेल सेक्स ऑर्गन जो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन करता है, इट इज कवर्ड बाय अ स्ट्राइल जैकेट। इसके बाहर एक स्ट्राइल जैकेट रहती है और अंदर की तरफ एंड्रोसाइट फॉर्मिंग सेल्स रहती हैं जो मेल गैमेट की फॉर्मेशन करती हैं। एंड द मेल गैमेट इज नोन एज एंथेरोजोइड। क्या बोलते हैं? एंथेरोजोइड। अब इससे एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि एंथेरोजोइड्स में कितने फ्लैजिला प्रेजेंट रहते हैं? तो कितने फ्लैजिला रहते हैं? 2 फ्लैजिला रहते हैं। ठीक है, एंथेरोजोइड्स में 2 फ्लैजिलास प्रेजेंट रहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ द फीमेल आर्किगोनियम। ठीक है, किसका है ये? आर्किगोनियम दैट इज द फीमेल सेक्स ऑर्गन। ये जो आर्किगोनियम है, ठीक है, ये क्या है? कवर सेल है। जब मेल गैमेट आएगा तो कवर सेल हट जाएगा एंड इट विल रिसीव द मेल गैमेट। दीज आर द रोज ऑफ द नेक सेल। ये रो है नेक सेल की जिसके अंदर नेक कैनाल सेल प्रेजेंट रहती हैं। उसके बाद वेंटर रीजन है। वेंटर में क्या है? वेंटर कैनाल सेल प्रेजेंट रहती है और एग सेल प्रेजेंट रहती है। ये ऊपर की जो सेल है नेक कैनाल सेल, वेंटर कैनाल सेल, ये स्ट्राइल होती हैं, फर्टिलाइजेशन में हेल्प नहीं करती, लेकिन जो एग सेल है इट इज फर्टाइल और जो मेल गैमेट आएगा उसके साथ ये फ्यूज करेगा। ठीक है, और फ्यूजन होगी कहाँ होगी? दैट इज इनसाइड द आर्किगोनियम। समझ में आया? तो डायग्राम किसका इंपॉर्टेंट है? मार्केंशिया का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फ्यूनेरिया का गिवन है डायग्राम एनसीईआरटी में जिसमें फुट, सीटा और कैप्सूल को इजीली डिफरेंशिएट कर रखा है। एंड द डायग्राम ऑफ आर्किगोनियम एंड एंथेरिडियम। तो इसी के साथ जो हमारी डिवीजन ब्रायोफाइटा है वो कंप्लीट होती है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो ये जो आपके एग्जांपल्स हैं कि पैकेजिंग में यूज़ किया जाता है, इसको एज ए फोडर यूज़ किया जाता है। ठीक है, जो प्लांट्स होते जो एनिमल्स होते हैं वो एक चारे के रूप में ब्रायोफाइट्स को कंज्यूम करते हैं। तो ये इस कंप्लीट हो गया है डिवीजन जो हमारी ब्रायोफाइटा है। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे डिवीजन टेरिडोफाइटा, द ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। पहले ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जिनमें वस्कुलर टिश्यूज भी फर्स्ट टाइम डेवलप हुए हैं। तो 2 क्वेश्चन तो इसी से बन जाते हैं कि पहला सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है? दैट इज द टेरिडोफाइट। और सबसे पहले जिसमें वस्कुलर टिश्यूज बने हैं दैट इज ऑल्सो द टेरिडोफाइट्स। और जो यूजुअली ऑर्नामेंटल, मतलब एक तरह से इसको सजावट के लिए भी यूज किया जाता है, तो इसीलिए इसको ऑर्नामेंटल प्लांट भी हम बोलते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।